है स्टूडेंट, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को लास्ट जो सेशन था हमारा नाउन के रिगार्डिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके कुछ डाउट्स हैं आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए बिगिन। ओके आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के ही कुछ रूप होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट तो हमने ऑलरेडी लिखे हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमने ऑलरेडी कल कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आप लोगों को मेमोराइज करना है, याद करना है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके कुछ डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक फर्स्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा आज का, ठीक है। मैं राइट डाउन करूंगा, आप लोग साथ साथ में चलेंगे। एक वर्क, ठीक है। वर्क, इसको हमने अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। लेकिन इसके नॉर्मली हम वर्क का मीनिंग क्या समझते हैं? वर्क मतलब आपका कोई भी कार्य या काम होता है, ठीक है। तो जब हम इसका मीनिंग किसी कार्य, कोई भी कार्य, इसका मीनिंग किसी कार्य से समझ रहे हैं, तब हम इसमें कंडीशन लिखते हैं, तब इसको हम क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल मानेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम होता है, हमने कल डिस्कस किया है ऑलरेडी कि कोई भी काम होता है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होता है, ठीक है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा दैट मीन्स इसको हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, जो इसका एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उसी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कब? जब इसका मीनिंग हम क्या निकाल रहे हैं? किसी कार्य से या कोई काम, तब इसको अनकाउंटेबल नाउन समझेंगे। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन हमारे पास में हो गई। लेकिन वर्क के कुछ और मीनिंग भी निकल के आते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम वर्क का मीनिंग निकालते हैं, अगर हम इसमें एस लगा देते हैं, ठीक है, इसको हम प्लूरल बना देते हैं, अगर इसको हम वर्क्स लिखते हैं ना कि वर्क, तब इसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। क्या मीनिंग निकल के आएगा? तो इसको हम लिखते हैं, जब किसी लेखक या साहित्यकार की रचना, कृति या काव्य से हो। ओके, जब हम किसी लेखक की कोई रचना है, कोई किताब है, कोई काव्य है, ठीक है, कोई कृति है, ठीक है, अगर उससे हम वर्क का मीनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वर्क्स लिखना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे भैया ये इस लेखक की किताब है या रचना है, तब आप क्या लिख सकते हैं? उसको किताब ना लिख करके, बुक ना लिख करके, उसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो जब हम वर्क में एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, किसी लेखक की रचना या किताब की बात करते हैं। लेकिन जब हम वर्क को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, केवल वर्क लिखते हैं, तब हम इसका मीनिंग क्या निकाल के चलते हैं? किसी कार्य से इसका मीनिंग निकाल के चलते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है, अगर हम वर्क में एस लगा देते हैं, इसको वर्क्स लिखते हैं, तो इसका एक और मीनिंग निकल के आता है, एंड दैट इज फैक्ट्री। उसका मीनिंग क्या निकल जाएगा? फैक्ट्री, है ना। जैसे वो फैक्ट्री में गया है तो ही हैज गॉन टू वर्क्स, ठीक है, या अ प्लेस ऑफ वर्क। जब हम किसी, आप जो भी काम कर रहे हैं और उस स्थान पे जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है ना, तो वहां पे जा रहे हैं, तब उसके में भी आप क्या लिख सकते हैं? वर्क्स लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो बिल्कुल इजी है। वर्क लिखा है हमने, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होता है। कब? जब इसको हम, इसका मीनिंग क्या निकालते हैं? किसी कार्य या काम से निकालते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन वर्क का मीनिंग आप क्या निकालना चाहते हो? किसी लेखक या कोई रचना कार्य, कोई साहित्य कार्य, उसकी कोई किताब, कोई रचना, कोई काव्य, कोई कृति, इस प्रकार से अगर उसका मीनिंग निकाल रहे हो, तब आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा? वर्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एस लगाना पड़ेगा, ये प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। एक और वर्क का मीनिंग क्या निकल के आता है? जब हम इसमें हम एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है फैक्ट्री, ठीक है, और अ प्लेस ऑफ वर्क, काम करने का कोई स्थान है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो? वर्क्स कह सकते हो। ओके, क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखो वर्ड है, कुछ एक और वर्ड है जो कंफ्यूजिंग है, इसको लिख सकते हैं आप, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई वेट फॉर अ सेकेंड।
ओके, देखो एक और नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन ही कहा है हमने उसको, ठीक है, एंड दैट इज पेपर। नेक्स्ट नाउन है आपका पेपर। ओके, जब पेपर का मीनिंग हमने इसको लिखा है, पेपर का मीनिंग हम क्या निकाल के चल रहे हैं, पेपर का मीनिंग हम निकाल के चल रहे हैं कागज, है ना। हम जब कहते हैं पेपर का मीनिंग क्या, कागज कहते हैं, तब इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको पेपर ही लिखना पड़ेगा, और ये होगा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, और इसका नो प्लूरल, इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों, पेपर को हमने अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहा है भैया, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी कॉपी है ना, तो ये क्या है, जैसे आपके सामने एक कॉपी है, अब ये क्या है ना, ये एक पेज है, ये एक पन्ना है, ये पेपर नहीं है, ये पन्ना है, लेकिन ये बना किससे, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कागज से बना है। तो कागज क्या हो जाएगा, एक मटेरियल होता है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो कागज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसको काउंटेबल नहीं रखते हैं, वो एक पदार्थ होता है, उससे फिर हम उसकी कटिंग करके फिनिशिंग करके क्या बनाते हैं, कॉपियों के पेज बनाते हैं। तो पेज काउंटेबल है, पन्ना काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन पेपर काउंटेबल नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसका हम क्या नहीं बनाएंगे, हम कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है। देखो, लेकिन अगर हम पेपर में एस लगा देते हैं, है ना, अगर इसको हम पेपर्स लिखते हैं, है ना, पेपर में एस लगा देते हैं, पेपर्स बना देते हैं, तब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा भैया, तब इसका मीनिंग आता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में। इसको क्या समझते हैं हम, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज, क्या होता है ये, डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज, ठीक है। ये प्लूरल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर इसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हो आप, एग्जिस्ट बना रहे हो, ठीक है, पेपर्स बना रहे हो, तब इसको हम क्या समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स, और हिंदी क्या होता है इसका, दस्तावेज, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वे आर दी प्रॉपर्टी पेपर्स, है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है, तो प्रॉपर्टी पेपर नहीं होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी पेपर्स होता है, ठीक है। आपकी बाइक के पेपर्स कहाँ है ना, आपकी गाड़ी के पेपर्स कहाँ है ना। तो जब हम पेपर्स कहते हैं मतलब हम क्या समझ रहे हैं, दस्तावेज की बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है आपके, है ना, उनकी बात करते हैं। लेकिन आप सिर्फ पेपर कहते हो तब आप कागज की बात करते हो, और ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है ना। पेपर्स कभी नहीं होता है कागज के रूप में, अगर आप पेपर्स लिख दोगे मतलब डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। ओके, चलो एक और नाउन होता है जिसका यूज देखेंगे हम नेक्स्ट, इसको नोट कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ड। वर्ड, ठीक है, वर्ड को बेसिक आप समझते हैं, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझेंगे, इसके भी 2-3 मीनिंग निकल के आते हैं। जब हम वर्ड को क्या कहते हैं, आप शब्द कहना चाहते हो, है ना, वर्ड का मीनिंग आप शब्द से निकाल रहे हो। शब्द मतलब आपके सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, आपकी भाषा के जो शब्द होते हैं, उनकी बात करते हैं। जब हम शब्द की बात करते हैं तब ये क्या होता है, ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है। CN लिख दूंगा मैं यहाँ पे, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। और इसका हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता है, ठीक है, वर्ड और वर्ड्स दोनों हो सकता है। कब, जब आप केवल शब्द की बात करते हो, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इसके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कब करेंगे, ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट शब्द, है ना, जब हम केवल शब्द के बारे में बात करेंगे तभी इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन वर्ड का एक और मीनिंग होता है, और वो होता है क्या, उसका मीनिंग होता है प्रॉमिस। या तो आप प्रॉमिस कहते हो या कोई मैसेज। प्रॉमिस मतलब आप जानते हैं कोई वादा, मैसेज मतलब संदेश, ठीक है। जब आप वर्ड का मीनिंग क्या निकाल रहे हो, कोई वादा, है ना, आप कहते हैं ना कि वो वादे का पक्का है, ठीक है। तो उस प्रकार अगर आप कहना चाह रहे हो, या मुझे उसका मैसेज देना है ना, या संदेश पहुंचाना है, तो उसमें आप वर्ड का प्रयोग करोगे, और ये होगा तब क्या, अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आएगा। UN लिखा है मैंने भैया, ध्यान से देखेंगे। अगर आप प्रॉमिस या मैसेज की बात करोगे शब्द को, वर्ड को लेके, इसका मीनिंग इस प्रकार से निकालोगे, तब ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा तो ये क्या होगा भैया,
नो प्लूरल फॉर्म, तब इसका क्या नहीं बनेगा, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, एक और वर्ड है आपका इसके अलावा, नेक्स्ट वर्ड इज, इसको नोट डाउन किया आपने, कर लीजिए। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन देख रहे हैं जिनके दो दो प्रयोग होते हैं, जिनके दो दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, और मीनिंग चेंज होते हैं, उनका यूज अलग हो जाता है, उसका यूज भी बदल जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अगर वर्ड को हम केवल शब्द के रूप में, आपकी किताब में जो शब्द लिखे रहते हैं, सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, उनके रूप में आप समझना चाहते हो, तब ये काउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा, और काउंटेबल नाउन होगा दैट मींस सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन आप वर्ड का मीनिंग क्या निकालोगे, जब आप इसका मीनिंग कोई वादा या कोई मैसेज के रूप में निकालना चाहोगे, दैट कंडीशन ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा। और आप जानते हैं ऑब्वियस से बिल्कुल रीजन कि अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड इज बेकरी। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टडी करेंगे। कुछ नाउन हम स्टडी करेंगे, फिर उनके कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देन विल मूव ऑन फॉरवर्ड। देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका बेकरी। बेकरी कल हमने लिखा है, और ये हमने क्या लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है बेकरी भी। अब क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको देता हूं। जब हम बेकरी का मीनिंग क्या निकालेंगे, बेकरी के भी दो मीनिंग होते हैं। जब हम बेकरी का मीनिंग क्या लेके चलते हैं, खाने पीने की वस्तु या सामग्री। खाने पीने की सामग्री, जब आप बेकरी का मीनिंग क्या निकाल के चलते हो, खाने पीने की सामग्री, इन दैट कंडीशन ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से नो प्लूरल। ठीक है, जब हम खाने पीने की वस्तु की बात करेंगे, बेकरी का मीनिंग खाने पीने की वस्तुओं से निकालेंगे, तब ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा, और इसका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर बेकरी का मीनिंग आप क्या निकालेंगे, दुकान, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास में बेकरी है, हमारे शहर में बेकरी है, हमारी कॉलोनी में बेकरी, आप जाते होंगे बेकरी पे जहाँ पे पेस्ट्रीज, केक है ना, ब्रेड वगैरह मिलते हैं सारे। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह मिलते हैं आपके, तो वो दुकान होती है, शॉप होती है ना। तो जब बेकरी का मीनिंग क्या निकालेंगे, दुकान से निकालेंगे, तब ये काउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, तब काउंटेबल, क्योंकि आप दुकान को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो कि एक दुकान है, दो दुकान है, लाइक दैट। ठीक है, तब ये काउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से इसका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म दैट इज बेकरी, और प्लूरल फॉर्म बेकरीज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बन सकते हैं, कब, वेन ओनली, जब हम इसका मीनिंग क्या निकाल के चलेंगे, दुकान से। जब दुकान की बात करेंगे, बेकरी का मीनिंग दुकान से निकालेंगे, तब ये काउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा, और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन अगर आप बेकरी का मीनिंग क्या निकालेंगे, केवल खाने पीने की सामग्री, उसमें सब कुछ आता है। जैसे मैं बात करूंगा कि भैया खाने पीने का कुछ ऑर्डर कर लो, तो उसमें आप पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहा हूं कि मैं सैंडविच ऑर्डर कर लो, या केक ऑर्डर कर लो, या समोसा ऑर्डर कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, खाने पीने की सामग्री ऑर्डर कर लो। इन दैट कंडीशन हम अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं। ठीक है, और उसका मीनिंग क्या होगा, बेकरी, खाने पीने की सामग्री, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ओके, इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट करिए, किसी भी पोर्शन में, लेक्चर, पूरे लेक्चर में, और कोई सेशन या कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं उसका एक अलग से क्लास लेके उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर, आप लोग नोट करिए। अब हम करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल है, जिसमें आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है तीनों वर्ड्स का, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए। ओके, सो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, रिगार्डिंग अभी जो हमने अनकाउंटेबल नाउन के कुछ यूजेस देखे हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं,
राइट डाउन करके आप थोड़ा सा ट्राई करिए, कैन हैव सम टाइम। ओके डन, नोट डाउन किया आपने। आप लोगों को समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है? इनमें सभी सेंटेंस में, सभी एग्जाम्पल में कुछ एरर है, आपको एरर फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है रिगार्डिंग जो भी हमने लास्ट वर्ड पढ़े, ठीक है, लाइक वर्क, पेपर, बेकरी और वर्ड, ठीक है, सिनारियो, सीनरी, ठीक है, और जो हमने अनकाउंटेबल नाउन पढ़े इन आवर प्रीवियस क्लास ऑल्सो, ठीक है, वो सारे वर्ड देखना है आपको और उनको किस प्रकार से यूज करना है, क्या वे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और उनके साथ किस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, सारा कंसेप्ट हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन, मिस्टर शर्मा इज माई कन्फाइंडेंट, ठीक है। अब मिस्टर शर्मा इज माई कन्फाइंडेंट, हमने ऑलरेडी कन्फाइंडेंट वर्ड को पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ना। कॉमन नाउन हम पढ़ रहे थे, उसमें जेंडर की रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कन्फाइंडेंट का मीनिंग ऐसे क्या होता है, मतलब राजदार होता है। कन्फाइंडेंट जो आपके राज, सारे जो आपके सीक्रेट्स है उनको सीक्रेट्स रखता है, ठीक, किसी उजागर नहीं करता। अब उसमें मैंने दो वर्ड बताए थे कि एक जो फीमेल कन्फाइंडेंट होता है उसके लिए क्या स्पेलिंग होती है और मेल कन्फाइंडेंट होता है उसके लिए क्या स्पेलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आप बात करेंगे पहले मिस्टर शर्मा, अब मिस्टर लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात करें और व्यक्ति भी क्या है, वो मेल है ना। किसी मैन की बात कर रहे हैं, मेल है, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पुरुष राजदार की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि कन्फाइंडेंट स्पेलिंग जो हमने पढ़ा था, है ना, तो अगर लास्ट में ई आ रहा है तो वो महिला राजदार की बात करेगा और आपको क्या करना है, यहाँ पे पुरुष राजदार के बारे में बताना है, तो यहाँ पे हमें ई हटाना पड़ेगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा आपका, CONFIDANT, केवल टी तक आएगा, ई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो महिला राजदार हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें, पुरुष की बात करें, मिस्टर शर्मा इज माई कन्फाइंडेंट, ठीक है, मतलब मिस्टर शर्मा जो है मेरे राजदार है। अब मिस्टर शर्मा पुरुष है। ओके, समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हाउ मेनी मिल्क डू यू नीड। अब मिल्क किस प्रकार का नाउन है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, पदार्थ है, तो इसके साथ में एडजेक्टिव भी क्या आएगा आपका, अनकाउंट, संख्यावाचक एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्या आएगा आपका, मात्रावाचक एडजेक्टिव आएगा। और मैंने क्या है यहाँ पे संख्यावाचक है, दैट मीन्स आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मच लिखना पड़ेगा। हाउ मच मिल्क डू यू नीड। ओके, आपको समझ में आ रहा है? प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, मच और मैनी के यूज। थर्ड, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज अमेजिंग। कश्मीर के जो दृश्य है, जो नजारा है वो अमेजिंग है, अद्भुत है। अब सीनरीज की बात करेंगे, दृश्य, नजारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमने ऑलरेडी देखा है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसका हम क्या नहीं बनाएंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। सीनरी में वाई हटाकर हम IS नहीं लगा सकते। ये क्या होगा, करेक्ट इसकी स्पेलिंग होगी, ये वाला सीनरी हमें यूज करना है, इसका मीनिंग होगा नजारा। ओके, तो करेक्ट वन वो मैंने वहां पे राइट डाउन किया है, ठीक है, सीनरी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है भैया, है ना, इसको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। फोर्थ, प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर दी पार्टी, है ना, पार्टी के लिए कुछ बेकरी ऑर्डर करो। अब आप मुझे बताएंगे बेकरी का यहाँ पे मीनिंग क्या निकाला जा रहा है, यहाँ पे बेकरी का मीनिंग क्या निकाला जा रहा है, तो बेकरी का मीन्स यहाँ पे खाने पीने की वस्तु, पार्टी में खाने पीने की वस्तु ही ऑर्डर होगी या दुकान ऑर्डर होगी, ठीक है, ऑब्वियस है भैया। खाने पीने की वस्तु की बात करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और उस वजह से इसका क्या नहीं बनाएंगे, हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, बेकरीज नहीं होगा, क्या होगा, बेकरी, ठीक है, खाने की वस्तु या सामग्री, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बेकरी होगा, ना कि बेकरीज होगा। ओके, समझ में आया? क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन ले रहे हैं खाने पीने की वस्तु को। फिफ्थ वन, वी हैव 2 बेकरी इन आवर कॉलोनी। हमारे कॉलोनी में 2 बेकरी है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेकरी का मीनिंग निकाल रहे हैं, मतलब दुकान से, है ना, शॉप से निकाल रहे हैं। अब शॉप कितनी है, 2 शॉप है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो बेकरी नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इसका होगा
बेकरीज, वी हैव 2 बेकरीज, ठीक है, दुकान की बात की जा रही है ना। 6-1 आई हैव मैनी वर्क्स टुडे, आज मुझे बहुत काम है ना, आज मुझे बहुत काम है। अब हमने देखा है अगर वर्क का मीनिंग आप क्या निकाल रहे हो, काम से निकाल रहे हो, ठीक है, वर्क का अगर आप मीनिंग क्या कह रहे हो, काम या किसी कार्य से निकाल रहे हो, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से उसमें हम कभी एस नहीं लगाएंगे, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्क। और वर्क का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्य। और ये किस प्रकार का नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ग्लिच है भैया, एक और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखेंगे आप लोग पकड़ पा रहे हैं। देखो, अगर आपका नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है आपका, दैट मींस इसके आगे जो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वो क्या होगा? संख्यावाचक होना चाहिए या मात्रावाचक होना चाहिए? तो आप जानते हैं वो मात्रावाचक होना चाहिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी क्या है? संख्यावाचक है, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। आई हैव मच वर्क टुडे। आ रहा है आपको समझ में? मजा आ रहा है? ठीक है। देखो, अनकाउंटेबल नाउन बनते ही ये क्या बन गया आपका? मात्रावाचक एडजेक्टिव, ठीक है। ओके। 7th, आई हैव रीड मेनी वर्क ऑफ जॉन किट्स, है ना। जॉन किट्स कौन है भैया? एक साहित्यकार है, लेखक या कवि है ना, मतलब साहित्यकार मान सकते हैं इसको हम, जॉन किट्स। अब मैंने जॉन किट्स की बहुत सारी किताबें या रचनाएं पढ़ी है। अब हम यहाँ पे वर्क का मीनिंग क्या निकाल रहे हैं? रचना या कृति से निकाल रहे हैं, साहित्य से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा? वर्क नहीं होगा, इसको एस लगाना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई हैव रीड मेनी वर्क्स ऑफ जॉन किट्स, है ना, प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं। अब देखेंगे काउंटेबल नाउन होने की वजह से इसको हमने क्या लिखा है? एडजेक्टिव भी क्या हो रहा है आपका? संख्यावाचक एडजेक्टिव हो रहा है। मच नहीं लिखा है, मैंने लिखा है। अगर मच होता तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाता। 8th वन, गबन एंड गोदान, है ना। गबन एंड गोदान ये दो किताबें भैया, किनकी किताबें हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें हैं। गबन एंड गोदान आर दी बेस्ट वर्क ऑफ मुंशी जी, ठीक है। गबन और गोदान जो है मुंशी जी की बेस्ट मतलब सबसे उत्तम रचना है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे रचना की बात कर रहे हैं, कृति की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वर्क नहीं होगा। आप जानते हैं इसको क्या लिखना पड़ेगा? वर्क्स लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है भैया? देखो, ये जो वर्क वाला कंसेप्ट है ना, इसको अच्छे से ही करना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क्स लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल नाउन हो जाएगा, कोई किताब या रचना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9th, ही गेव मी 2 पेपर्स, उसने मुझे 2 पेपर दिए। अब पेपर यहाँ पे क्या दे रहा है भैया? प्रॉपर्टी के पेपर या गाड़ी के पेपर्स की बात नहीं करें, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करें, हम यहाँ पे कागज की बात कर रहे हैं। और हमने अभी लिखा है कि कागज क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसमें हम क्या नहीं बनाएंगे? इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, मतलब एस हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन, कागज जो होता है एक पदार्थ होता है, अनकाउंटेबल नाउन होगा और इस वजह से हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो आपने पेपर बना दिया, ही गेव मी 2 पेपर। अब अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, उसने मुझे 2 कागज दिए। अब भैया फिर इनकरेक्ट हो रहा है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कोई भी संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई काउंटिंग नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको 2 भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ही गेव मी पेपर, इतना काफी है, उसने मुझे कागज दिया। अब बोलेंगे सर अगर 2 कागज चाहिए, 3 कागज चाहिए, इस प्रकार से अगर आपको प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कैसे हम पेपर को जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको काउंटेबल नाउन के रूप में कैसे यूज करना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब इस पे हम स्टार मार्क करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारे। वे आर दी प्रॉपर्टी पेपर। अब जायदाद के कागज कहाँ है ना। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे आपकी जो सारी जायदाद है उसके दस्तावेज कहाँ है, हम दस्तावेज की बात कर रहे हैं ना कि कागज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? इसको एस लगाना पड़ेगा, पेपर्स बनाना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म बनेगा भैया, ठीक है। वे आर दी प्रॉपर्टी पेपर्स, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करें? दस्तावेज की बात करें और इसको एस लगा के ही लिखा जाता है। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड के रिलेटेड, जो हमने एक और अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, दैट इज वर्ड। मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, तब तक आप एक देखिए।
है ना। कहीं कुछ डाउट हो आपको कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, राइट डाउन कीजिए।